हम लॉकडाउन में सब लोग यहाँ 20 लोग थे, तो 2-3 चीजें हमें करनी पड़ी। एक तो जो इशू मुझे लगता है डिस्कस बहुत कम हुआ है, वो मेंटल हेल्थ का इशू बहुत कम डिस्कस हुआ है कोविड के चलते। जब लोग एक स्पेस में अटकते हैं कहीं भी, इवन दो यहाँ पे 5 एकड़ का कैंपस है, सब लोग घूम फिर पाते हैं, पर फिर भी एक ही स्पेस है ना, तो हम लोगों ने उसके लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज शुरू करी ग्रुप एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए। तो श्रमदान था, कल्टीवेशन, ये सब तो चल ही रहा था। फिर अब 1 घंटे का मेडिटेशन ऐड कर दिया है पूरे दिन के रूटीन में। तो पिछले 5-6 महीने से पूरी टीम 1 घंटा सुबह ध्यान करती है इकट्ठे बैठ के। और दूसरा क्या था कि हमने किसी भी बुनकर की ना पेमेंट नहीं रोकी। हम ये कह रहे हैं कि अगर अगले 6 महीने 8 महीने का हमें सपोर्ट मिल जाता है ना, वेजेस और सैलरी का, तो क्या होगा कि कोऑपरेटिव में ट्रेंड जने को हमें लेट गो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या, नहीं तो लोग जाएंगे, कोई भी मैनुअल काम करेंगे, जाके पत्थर तोड़ेंगे या घर बनाएंगे या घास काटेंगे किसी के वहां। तो ये जो 18-20 साल की मेहनत है उनको बुनकर की ट्रेनिंग देने के लिए, वो काफी बेकार जाने की संभावना है। हमारे यहाँ रिवर्स माइग्रेशन बहुत हुआ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उत्तराखंड के बहुत सारे लोग बाकी शहरों में काम करते हैं ना, जो हमारे काम का एक कारण भी है। आउट माइग्रेशन ऑफ स्पेशली यंग पीपल, बॉयज एंड मैन, नो, काफी सारे लोग वापस आ गए गांव में। अब उसकी एक रिलेटेड अपनी समस्या थी। एक तो गेनफुली वो ऑक्यूपाइड नहीं थे, शहर से जब वो यहाँ को आए तो इनफ मॉनिटरिंग नहीं थी कोविड की, उसके कारण भी थोड़े केसेस यहाँ बढ़े। It was really difficult for many of them. Some were walking on foot, some were really struggling to find the money to get into a truck to come here, you know. So some of them are saying we'll never go back to our city. उसकी वजह से हमें लगता है वो कंपेयर भी कर रहे हैं अब इनकम को भी और अपने रहने की कंडीशन को भी, कि अगर हम ये भी कि अगर वो यहाँ पैसा कम भी कमाते हैं से, तो कंपेरेबली वो जो है उनके खर्चे भी कम होते हैं। हाँ, इसको भी लोग थोड़ा सा भी देख रहे हैं। In terms of the businesses that have been set up so far, have potential to use local natural resources in a sustainable, renewable way to allow regeneration while generating income and creating a life of dignity for people here, so they can continue enjoying these beautiful mountains, you know, and not have to go to a city, to a slum actually. This is priceless. The cost of a lifestyle and the cost of happiness of people, if we focus on that, I think we are in a very good situation of having amazing opportunities, really. And we don't have to go anywhere.